साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई के जज जगदीप सिंह ने गुरमीत राम रहीम को रेप का दोषी माना था और उसके बाद 10 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट से माफी मांगी, खूब गिड़गिड़ाया राम रहीम। थैंक्स कहेंगे अपना जस्टिस को। ये 10 इयर्स का, ये 10 साल का जो सजा राम रहीम को दिया गया है। राम रहीम के वकीलों की हर दलील खारिज। लोग खुश हैं कि कम से कम अब एक एक्शन तो हुआ। ऑनरेबल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सही है। सीबीआई ने राम रहीम के लिए मांगी अधिकतम सजा। मिनिमम इसमें 7 साल की सजा थी और जज ने उससे ज्यादा सजा सुनाई है। I think that this is a judgment on expected lines. कोर्ट में जमीन पर बैठकर रोने लगा राम रहीम। गुरमीत राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई गई है। It is very appropriate sentence. ये जो अदालत ने अपना सुना दिया, now you must accept that. Feel it's a great step forward. सीबीआई अदालत ने राम रहीम को दी 10 साल की सजा। ये शख्स अब जेल की सलाखों में 10 साल रहने वाला है। अपनी फिल्मों में सुपर हीरो का किरदार निभाने वाला गुरमीत राम रहीम जब रोहतक में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट उसे 10 साल की सजा सुना रही थी तो वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। जज जगदीप सिंह से लगातार रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उसे कोई रहम नहीं मिला क्योंकि राम रहीम का जुर्म ही भयानक था। अब राम रहीम का सुपर हीरो वाला टाइम खत्म हुआ। अब वो रोहतक के सुनारिया जेल में एक आम कैदी की तरह दिन गुजारेगा। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जजमेंट में बकायदा ये कहा गया है कठोर कारावास सश्रम, यानी मेहनत और मजदूरी जेल में करनी ही होगी राम रहीम को। आज रोहतक की जेल में लगाई गई सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में क्या हुआ, पहले इस रिपोर्ट में आप देखिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का नया डेरा अब रोहतक की सुनारिया जेल है। आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। राम रहीम को यह सजा साध्वी यौन शोषण मामले में सुनाई गई है। राम रहीम पर 3 अलग अलग धाराओं को लेकर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है। रोहतक के सुनारिया जेल में स्पेशल कोर्ट में 1 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान गुरमीत राम रहीम ने खुद के लिए माफी की अपील की, लेकिन अदालत ने गुरमीत राम रहीम को सुनाई 10 साल की सजा। सजा के ऐलान से पहले राम रहीम की मेडिकल जांच हुई। रोहतक में कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले राम रहीम का मेडिकल चेकअप किया गया। सुनारिया जेल पहुंचकर डॉक्टर्स की टीम ने बाबा का चेकअप किया। अदालत की पूरी कार्रवाई बेहद दिलचस्प रही। क्या दलीलें रखी गई थी और क्या सजा सुनाई गई है? सीबीआई की तरफ से जितेंद्र आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी बात यह कि जिन महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ उनके संरक्षण में थी और रिपीटेड ऑफेंस था कुल मिलाकर कि बार-बार। और एक दलील ये भी दी गई कि कुल 45 महिलाओं के साथ इस तरह की आशंका थी जिनमें से 2 सामने आई थी और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसलिए है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन्होंने ऐसा काम किया, इसलिए मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए। 10 साल की सजा सुनाई गई है तो कहीं ना कहीं उनकी बढ़ती उम्र या सेहत का हवाले या किसी ना किसी चीज को नजर में रखा गया होगा। जी बिल्कुल, अगर 10 साल की दी गई है तो ये बीच का रास्ता है, मिनिमम नहीं है। 7 साल मिनिमम थी, 10 साल दी गई है क्योंकि रिपीटेड ऑफेंस था। तो अब देखना होगा कि सीबीआई इस सजा से कितनी संतुष्ट है, आगे अपील करेगी या नहीं करेगी, वो सब देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो विरोधी हैं वो ये उम्मीद लगा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए क्योंकि बलात्कार जैसा घिनौना अपराध किया गया और रिपीटेड ऑफेंस था। शुरुआत दोपहर 2 बजे हुई जब हेलीकॉप्टर से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह सीधे रोहतक के सुनारिया जेल पहुंचे। दोपहर करीब 2:30 बजे सुनारिया जेल में सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। सीन कुछ ऐसा ही था। दोपहर 2:40 पर सीबीआई के जज ने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 10-10 मिनट का वक्त दिया। सीबीआई ने राम रहीम को अधिकतम सजा देने की अपील की। दोपहर 2:46 पर राम रहीम के वकील का नंबर आया। राम रहीम के वकील ने दलील दी कि राम रहीम पर रहम किया जाना चाहिए क्योंकि वो एक सोशल वर्कर है, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। राम रहीम के वकील की दलील खत्म होने के बाद दोपहर 3:05 पर सीबीआई कोर्ट में सजा पर बहस खत्म हो गई।
राम रहीम ने भी हाथ जोड़कर कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा रहम की कोई गुंजाइश ही नहीं। दोपहर 3:30 बजे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राम रहीम को 10 साल की सजा सुना दी। अदालत ने जब राम रहीम को सजा सुनाई तो वो जमीन पर बैठ गया और जज से रहम की गुहार लगाने लगा, लेकिन उसकी करतूत ही ऐसी थी कि अब जेल ही उसका नया डेरा होगा। राम रहीम को सजा सुनाए जाने पर देश भर में लोगों ने न्याय व्यवस्था की तारीफ की, कहा कि ऐसे अपराधियों की आजादी खतरनाक है। राम रहीम को 10 साल की सजा हो गई रेप मैटर में। अभी जो जजमेंट आ गया है उसमें मिनिमम 10 इयर्स की सजा का वैसे भी प्रावधान है। कोई भी रेप मैटर होता है उसमें 10 साल के नीचे सजा नहीं होती है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सही है और ये बहुत ही सही जजमेंट दिया है, उसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। मेरा ये इसमें अभिमत ये है कि ये बिल्कुल सही फैसला है। 10 साल सख्त सजा, सश्रम कारावास जो ही डिजर्व करते थे, जिनको ये दिया गया, ये सजा जो दी गई है ये बहुत मुनासिब सजा है। राम रहीम को अब जेल में ही रहना होगा। सवाल यह है कि क्या राम रहीम के पास कोई और विकल्प है? राम रहीम हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकता है, लेकिन जब तक हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आता, राम रहीम को जेल में ही रहना होगा। यानी राम रहीम का अब नया डेरा रोहतक की सुनारिया जेल ही है। जो भी कोर्ट ने सजा दी है, 15 साल तक इसके ऊपर जांच हुई है। मुझे लगता है देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती, और हमारी न्याय व्यवस्था आज इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति अपराध करके बच नहीं सकता। उसका एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल सेट किया है कोर्ट ने, और जो भी तथाकथित ताकतवर लोग हैं, मुझे लगता है वो जरूर इससे सीख लेंगे और पाप करने से बचेंगे। 25 अगस्त को राम रहीम को बलात्कार का दोषी करार दिया गया। 25 अगस्त तक राम रहीम के लाखों समर्थक हरियाणा और पंजाब में घुस गए। पंचकुला अदालत के फैसले के बाद राम रहीम के समर्थकों ने खूब उत्पात मचाया। 36 लोग हिंसा में मारे गए। लेकिन आज हरियाणा सरकार, पुलिस और अर्धसैनिक बल सभी ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थे। बावजूद इसके राम रहीम समर्थकों ने एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पवन नारा के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, रोहतक, हरियाणा। इस मसले पर राम रहीम के वकील का बयान आ रहा है, सीधा वहीं आपको ले चलते हैं। ऑडियो नहीं आ पा रहा है, लेकिन दोबारा आपको ये बयान हम सुनाएंगे कहा क्या जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यही पूछा जाएगा कि राम रहीम के पास कोई विकल्प है, आप आगे क्या करने वाले हैं। हम आपको बता देते हैं, 10 साल की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकता है पूरा पैनल जो ये वकीलों का रखा है राम रहीम ने, हाई कोर्ट के फैसले तक। लेकिन राम रहीम को रहना तो जेल में ही पड़ेगा। राम रहीम को सजा दोपहर 3:30 बजे मिली। हरियाणा सरकार के साथ साथ सुरक्षा बलों को भी इस बात की आशंका तो थी कि राम रहीम के समर्थक उपद्रव कर सकते हैं। सुरक्षा की तैयारी पूरी थी। फैसले के बाद ब्रह्म प्रकाश दुबे ने हालात का जायजा लिया ग्राउंड जीरो से। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 10 साल की सजा हुई है रेप के मामले में। इसके बाद सजा के ऐलान के बाद सिरसा की तस्वीर क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए बाज़ारों की जो तस्वीर है, सारी दुकानें बंद, सुनसान, पूरा इलाका सुनसान, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत चारों तरफ शहर में। कुछ ऐसी स्थिति है सिरसा की, कुछ ऐसे हालात हैं सिरसा के जो आपके सामने हैं। दिन में ये बाज़ार अमूमन भीड़ से भरे रहते हैं, लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन
कर्फ्यू पूरे शहर में लगा हुआ है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों में मौजूद हैं और अर्धसैनिक बलों के जवान, पुलिस के जवान हर गली चौराहे पर मजबूत हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। अगर दूसरी तरफ की सड़कों की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए अर्धसैनिक बलों के जवान जगह जगह मुस्तैद हैं और बारीकी से नज़र रख रहे हैं कि कहीं भी किसी भी सूरत में जो डेरा के समर्थक हैं वो कहीं गलियों में ना आने पाएँ। इसके पहले ही डेरा के चारों तरफ सभी 18 गेट पर सेना ने घेरा डाला हुआ है, आर्मी ने घेरा हुआ है और कल से लगातार कोशिश ये होती रही है कि डेरा के जो समर्थक हैं गुरमीत राम रहीम के, उनको निकाल कर उनके घर तक पहुंचाया जाए। 10 से 15 हज़ार समर्थकों को उनके घर भेजा भी जा चुका है, लेकिन जो लोग डेरा के अंदर मौजूद हैं वो अब डेरा के अंदर ही बंद हैं और पूरी तरह से सिक्योरिटी का घेरा है। शहर सुरक्षित है, ये प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि कहीं भी कोई भी डेरा समर्थक सिरसा के भीतर शहर में दाखिल नहीं हो पाएगा। बहरहाल कर्फ्यू जारी है, लोग घरों में हैं और अभी सिरसा की स्थिति और हालात यही है। कैमरामैन रमेश के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, सिरसा, हरियाणा। तो अब बाबा गुरमीत राम रहीम उर्फ पिताजी उर्फ सुपरस्टार उर्फ मैसेंजर ऑफ गॉड, ये सारे नाम डाउन द ड्रेन, क्योंकि अब राम रहीम को कैदी नंबर 1997 के नाम से यानी 1997 के नाम से जाना जाएगा। अब तक लग्जरी लाइफ जीने वाले ये कथित बाबा को जेल में 10 साल तक वहां के मैनुअल के अनुसार काम करना होगा। जैसा मैंने आपको बताया था, अब काम करना पड़ेगा कठोर कारावास से। सुबह जल्दी उठना है, लाइन में लगकर खाना लेना है, रात में जमीन पर सोना है, उसके लिए एक कंबल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, राम रहीम को जेल और अपनी बैरक में झाड़ू लगाने के अलावा बैरक में पोछा भी लगाना पड़ेगा। शुरुआत के दिनों में राम रहीम से हल्का काम कराया जाएगा, इसके बाद उसे मजदूरों जैसा काम भी करवाया जाएगा। वैसे इस तरह के कैदियों से जेल में शुरुआत में बागीचे में काम करवाया जाता है और वहाँ की गौशाला की सफाई करवाई जाती है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि राम रहीम अब 10 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहने वाला है। हम आपको बताते हैं कि राम रहीम की केस डायरी है क्या, क्योंकि 15 मई 2002 को एक गुमनाम चिट्ठी आती है और ये चिट्ठी प्रधानमंत्री उस वक्त के उनको लिखी जाती है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को भी लिखी जाती है। ये एक साध्वी ने लिखा था जिसमें यौन शोषण की शिकायत उस साध्वी ने की थी। 24 सितंबर 2002 में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुओ मोटो लिया और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। 31 जुलाई 2007 को सीबीआई ने अदालत में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल कर दी। 28 फरवरी 2009 को सीबीआई ने रेप पीड़ित साध्वी का बयान दर्ज करवाया। 9 सितंबर 2010 को दूसरी रेप पीड़ित भी सामने आई, उसने भी अपना बयान दर्ज करवाया। 30 जुलाई 2013 को प्रमुख जांच अधिकारी सतीश डागर ने अपना बयान दर्ज कराया। 2 नवंबर 2014 को राम रहीम ने कहा कि वो शारीरिक तौर पर सेक्स करने के काबिल नहीं है, इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है। 17 अगस्त 2017 को कोर्ट ने 15 साल की सुनवाई के बाद फैसले की तारीख दी 25 अगस्त 2017। पंचकूला की सीबीआई अदालत ने राम रहीम को दोषी करार दिया और 25 अगस्त को ही राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल भेज दिया गया। आज की तारीख अगस्त 28, 2017, राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुना दी है। अब आगे क्या करेगा गुरमीत राम रहीम, वकील क्या कह रहे हैं सुनिए। और बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने निर्णय दिया कि 10 साल की रेप की सजा एक केस में है और 10 साल की रेप की सजा दूसरे केस में है। सर वापस बोल दीजिए, सर फिर से बोल दीजिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 15 लाख रुपए फाइन एक मैटर में और दूसरे में भी 15 लाख रुपए, 14 लाख रुपए लड़कियों को देना, लड़की को देना कंपनसेशन, दूसरे केस में भी 14 लाख रुपए लड़की को कंपनसेशन। ऐसा वकील कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कि अब हम जो है अपर कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जाएंगे, फैसले के खिलाफ चैलेंज करेंगे।